नमस्कार, मैं पवन केसवानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रबोध। आपको झीरम कांड का मंजर तो याद ही होगा, जब कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के प्रथम पंक्ति के नेताओं को एक एक करके नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा था। वो दर्दनाक मंजर था कि जब उस समय के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके पुत्र को घटनास्थल से कुछ दूर ले आकर नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा था। उस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा जैसे तमाम वो बड़े नाम थे जो प्रदेश कांग्रेस में काफ़ी अहमियत रखते थे। मैं आपको याद दिला देना चाह रहा हूँ कि उस दौरान जब ये दर्दनाक घटना घट रही थी और परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की निकली हुई थी, उसी परिवर्तन यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी शामिल थे, जो घटना के थोड़ा देर पहले तक परिवर्तन यात्रा में शामिल थे और वो वहाँ से निकल लिए थे। तब उंगली उठी थी कि अपना ही कोई भेदिया है जो नक्सलियों से मिला हुआ है। मैं एक और घटना आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी ने भी एक पदयात्रा निकाली थी उसी नक्सली क्षेत्र में जहां ये घटना घटी है। ये तमाम वो बातें थी जो साजिश की तरफ उंगलियां उठा रही थी। तब कांग्रेस की ओर से बात आई कि इसकी सीबीआई जांच हो। उस समय की भाजपा सरकार ने सीबीआई जांच में मंजूरी दी, लेकिन सीबीआई जांच हो ना सकी। अब सरकार बदल चुकी है, एसआईटी का गठन हो गया है, दूध का दूध पानी का पानी आने की अब बारी है। ऐसा वर्तमान की सरकार का दावा है कि इसमें बहुत जल्दी बड़े खुलासे होंगे। एसआईटी का जब नाम आता है तो मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि नान घोटाले में भी एसआईटी का गठन किया जा चुका है। ये वही नान घोटाला है जिसमें हज़ारों करोड़ के घोटाले की बात आई। कई बड़े सफ़ेदपोश इसमें बेनकाब हुए भी और होने अभी बाकी है। उस समय एक डायरी पकड़ाई थी, उस डायरी में कई रसूखदार ऐसे नाम थे जिनके गिरेबान पे हाथ नहीं डाला जा रहा था। और सरकार की ब्रांडिंग का एक जो ठेका दिया गया था जिन फर्मों को, वो जनसंपर्क के माध्यम से सरकार की छवि उजाली बनाने का जो काम कर रहे थे, उन्हें भी एक तीसरी जांच में इन दो घटनाओं से अलग शामिल किया गया है कि उसकी जांच में 6 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है जनसंपर्क विभाग की। उस कमेटी का काम ये होगा कि जनसंपर्क विभाग में जो 250 करोड़ का जब बजट था तो 400 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। वो 150 करोड़ जो अतिरिक्त हुआ है वो कहाँ खर्चा हुआ, और सरकार की छवि चमकाने के लिए जिन फर्मों को काम दिया गया उनकी हस्ती क्या थी, उनकी अहमियत क्या थी। मैं आपको एक फर्म का नाम लेके बताना चाहूँगा उदाहरण के लिए कि मूवी पिक्सल प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद की ये वही फर्म है जिसे 1 अक्टूबर 2018 को, आप तारीख पर गौर कीजिएगा, 1 अक्टूबर 2018 को उससे काम दिया गया कि कोई फिल्म बनाने के लिए और सरकार की छवि चमकाने के लिए। और महज 5 दिनों के भीतर वो फर्म अपनी फिल्म बना के प्रस्तुत करती है बिल 6 अक्टूबर को, यानी 5 दिनों के अंदर। 6 अक्टूबर की वही तारीख है जब आचार संहिता लगी थी, यानी वो फिल्म जो तैयार हो गई थी, इस फिल्म का उपयोग उस समय की सरकार नहीं कर सकती थी क्योंकि आचार संहिता लग चुकी थी। आचार संहिता लगने के दौरान यानी उस मौसम में इतना बड़ा काम किसी बाहर की फर्म को देने पर उंगलियां उठी। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। नान घोटाले को लेकर जब नए सिरे से एसआईटी की बात आई, तब निवर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की ओर से कहा गया कि ये बदलापुर की राजनीति हो रही है, ये नहीं चलेगा। तत्काल अभी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी आ जाता है। इस पर वो प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि साहब ये तो बदलापुर की नहीं, बदलाव की राजनीति है। बहरहाल देखने वाली बात है कि ये बदलापुर की राजनीति है, बदलाव की। दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं, हमारे पास भी कुछ बड़े तथ्य हैं, बड़ी जानकारी हैं, हम जल्दी उसका खुलासा करेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पहले आप राष्ट्रबोध हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना सहयोग दीजिए ताकि हम और बेहतर जानकारी आप तक ला सकें। नमस्कार।